हाय फ्रेंड्स, स्पॉटलाइट यूपीएससी बूस्टर में आप सबका स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका फिजिकल हम देखेंगे आज। नॉर्थ अमेरिका के बारे में एक चीज क्लियर कर दूं कि नाफ्टा करके जो एग्रीमेंट है यूएस, कनाडा और मैक्सिको के बीच में 1994 में हुआ था। 13 नवंबर 2018 में इसको चेंज किया गया, मतलब एक नया एग्रीमेंट हुआ है। उसका नाम है यूएसएमसीए। तो पहले नाफ्टा था, अब वो यूएसएमसीए। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, एम फॉर मैक्सिको एंड सीए फॉर कनाडा। ये अब इसमें चेंजेस क्या हुआ है कि ये नाफ्टा की ही लाइन पे है, बट इसमें 21st सेंचुरी से जुड़े हुए इश्यूज को कवर किया जाएगा। तो ये 2018 में एक चीज हुई है, नॉर्थ अमेरिका पूछी जा सकती है। दूसरे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो फिजिकल फीचर ही है। सबसे पहले हम लेक्स देखेंगे। लेक हमें पूछे जा सकते हैं इसमें। ग्रेट बियर लेक है, देखो यहाँ पे कनाडा, ये पूरा का पूरा ऊपर, तो कनाडा में है ग्रेट बियर लेक। उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक यहाँ पे नीचे, उसके बाद अथाबास्का लेक है नीचे, उसके बाद रेनडियर लेक है यहाँ पे, उसके बाद ये तीन यहाँ पे लेक आप देख सकते हो, वोलस्टन लेक, विनपेग लेक और रेनडियर लेक। ओके, तो हमें पूछा जा सकता है नॉर्थ टू साउथ आप बताओ। तो नॉर्थ में ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लेव, फिर अथाबास्का लेक, देन रेनडियर लेक, फिर वोल्स्टन, विनपीक, रेनडियर लेक। ओके, ये रेनडियर REINDER है, ये रेन है RENDER। ओके, तो थोड़ा स्पेलिंग और वो देख लेना एक बार। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये लेक्स है, ये है सुपेरियर लेक, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है और ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है। सुपेरियर लेक ये दुनिया का 2 नंबर का सबसे बड़ा वाला है। सबसे बड़ा लेक जो है वो कैस्पियन सी को बोला जाता है, और उसमें भी एक इशू है कि कैस्पियन सी लेक है, मतलब वो भी था, वो भी क्लियर हुआ है अभी, है ना, वो भी पूछा जा सकता है। तो सुपेरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, ईरी लेक और ओंटारियो लेक। तो हमें ये डायग्राम भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन कौन सा, मतलब 1 2 3 4। तो ऊपर वाला सुपेरियर है, फिर उसके बाद ह्यूरॉन है, ये नीचे मिशिगन है, फिर यहाँ पे ईरी और ओरांतियो। ये सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो ओरांतियो लेक, और यहाँ पे नाइग्रा फॉल है। तो ये इंपॉर्टेंट देखो, नाइग्रा फॉल, लेक हुरॉन, ईरी और ओरांतियो के बीच में यहाँ पे नाइग्रा फॉल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेक आपको ध्यान में रखने हैं, सारे के सारे लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने होंगे। ये जो सुपीरियर है, उसके बाद मिशिगन, हुरॉन। ओके, तो ये आधा जो है यहाँ से डेनमार्क के ऊपर, और ये नीचे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो लेक सुपेरियर, ह्यूरॉन, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो जो आता है लेक मिशिगन जो आता है वो कंप्लीटली यूएसए में आता है। तो मतलब इतना क्लोज टू क्लोज तो नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है यहाँ पे, तो ये जो आप देख रहे हो नीचे मिसिसिपी का डेल्टा है, देखो। तो मिसिसिपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मिसिसिपी का डेल्टा बर्ड फूड डेल्टा है, देखो। ये हमें याद करना होता है, तो ये रेगुलर एनसीईआरटी में आपने किया होगा किसका डेल्टा किस तरीके का है। तो बर्ड फूड डेल्टा मिसिसिपी का डेल्टा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऊपर अगर हम जाएंगे तो सेंट लॉरेन रिवर हमने देखी कि जो लेक ओरेंटियो से जुड़ी हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएंगे तो फिर ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है मिसिसिपी की, रेड इज देयर वगैरह। देन उसके बाद कोलोराडो इज देयर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोलोराडो रिवर इज इंपॉर्टेंट, ये वेस्ट इसमें जा रही है, देखो यहाँ पे ग्रैंड कैलिफोर्नियन डेजर्ट है, यहाँ पे कैनन है। तो कोलोराडो रिवर इज देयर। ऊपर हम जाएंगे तो कोलंबिया रिवर इज देयर। कोलंबिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो स्नेक रिवर है ना, सांप स्नेक रिवर। तो कोलंबिया उसकी है, स्नेक रिवर है ट्रिब्यूटरी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो यूकॉन रिवर इज देयर। ये अलास्का पेनिनसुला है, देखो अलास्का रेंज भी है यहाँ पे, अलास्का पेनिनसुला, अलास्का रेंज, यूकॉन रिवर है। उसके बाद ये जो है इस सीवर्ट पेनिनसुला ये, और ये सीवर्ट पेनिनसुला और एशिया इसको अलग करती है, वो है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे। उसके बाद ये सी है यहाँ पे, बेरिंग सी इज देयर, ये जो है ये बेरिंग सी है।
तो एशिया यूएस माइग्रेशन के लिए बेरिंग स्ट्रीट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, तो ये न्यूज में होता है। यहाँ पे सेंट लॉरेंस आइलैंड भी है, तो बेरिंग सी है। तो एक चीज तो हमें पूछी जा सकती है कि यहाँ पे हम पहले रिवर देख लेते हैं, उसके बाद सीज भी देखेंगे। देखो बेरिंग सी, ब्लूपोर्ट सी, तो वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेट बियर लेक के पास मैकेंजी रिवर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैकेंजी रिवर। उसके बाद पीस रिवर इज देयर, यहाँ पे देख लो आप। उसके बाद नेल्सन रिवर इज देयर, ये हडसन बे जो है यहाँ पे जा रही है, देखो दिस वन इज नेल्सन रिवर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंपॉर्टेंट रिवर्स हम देख ले यहाँ की, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो ये सेंट लॉरेंस है, देखो। उसके बाद ये नीचे हम आते हैं तो मिसिसिपी का डेल्टा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिसिसिपी डेल्टा, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे है कोलोराडो रिवर इज देयर। उसके बाद यहाँ पे कोलंबिया रिवर इज देयर, उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है स्नेक रिवर। उसके बाद यहाँ पे यूकॉन रिवर इज देयर, देन मैकेंजी रिवर इज देयर, नेल्सन रिवर इज देयर। तो ये सारी रिवर्स हमें याद होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ हिस्सा देखें, तो एशिया और अमेरिका को सेपरेट करने वाली ये बेरिंग स्ट्रेट है, तो इसी के साइड में ये यहाँ पे बेरिंग सी भी है, देखो बेरिंग सी। उसके बाद हम अगर आते हैं तो यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी इज देयर, उसी के साइड में एम्स्टर्डम सी इज देयर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो वेस्ट में लैब्राडोर सी इज देयर। तो हमें पूछा जा सकता है कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक या फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक आप सी बताओ हमें इन केस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बेरिंग, ब्यूफोर्ट, एम्स्टर्डम और लैब्राडोर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डेनमार्क स्ट्रीट इज देयर और डेविस स्ट्रीट इज देयर। ये डेनमार्क स्ट्रीट है, ये डेविस स्ट्रीट है। ग्रीनलैंड या फिर डेनमार्क को कनाडा से अलग कर रही है, वो है डेविस स्ट्रीट, ये डेनमार्क है। और ये उसके बाद इन दोनों के बीच में बफिन बे इज ऑल्सो देयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में क्या है, तो बफिन बे इज देयर, डेविस स्ट्रेट इज देयर, एमसीक्यू यहाँ पे बनता है। उसके बाद दिस इज बफिन आइलैंड इज देयर, तो ये बफिन आइलैंड भी आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बीफोर्ट सी है, तो ये यहाँ पे टल्लू करके एक प्लेस है, टल्लू यहाँ का रीजन है, तो ये पेट्रोलियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टल्लू रीजन बीफोर्ट सी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के लिए, तो वो एक चीज ध्यान में रखना। उसके बाद जो माउंटेन रेंजेस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो माउंटेन रेंज में ब्रुक्स रेंज इज देयर, ये नॉर्थ में ब्रुक्स रेंज है। नीचे अगर आप आओगे तो अलास्का रेंज इज देयर, इन दोनों के बीच में मैकेंजी माउंटेन्स वेयर देयर। तो ब्रुक्स, मैकेंजी और अलास्का, ये तीनों अगर आप यहाँ पे अगर अरेंज करना होगा आपको नॉर्थ टू साउथ करके, तो ब्रुक्स, मैकेंजी एंड अलास्का। उसके बाद हम अगर वेस्टर्न कोस्ट से आएंगे नीचे, तो ये रॉकी माउंटेन्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ अमेरिका में हमने एंडीज माउंटेन्स देखे थे, तो ये रॉकी माउंटेन्स है। यहाँ पे कोस्ट रेंज भी है, कोस्टल है, कोस्ट रेंज नाम दिया गया है। देन कैस्केडा रेंज इज देयर, कैस्केडा रेंज। उसके बाद कोस्ट रेंज, ये कंटिन्यू होती है कोस्ट रेंज। उसके बाद नेक्स्ट वन इज वेस्ट साइड में अगर हम आते हैं तो एपलांचेस माउंटेन्स है यहाँ पे, ब्लू रिज इज देयर, तो ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन कैनेडियन शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा जो है हडसन बे को कवर कर रहा है, मतलब इनक्लोज कर रहा है, वो है कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर पेट्रोलियम रिसोर्सेस, मिनरल, मेटल, ये यहाँ पे आपको बहुत मिलता है, दैट्स वाई कैनेडियन शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये नेल्सन रिवर फिर जाती है यहाँ से कैनेडियन शील्ड से होके, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लेटियोज अगर आप देखोगे तो लॉरेंशियन प्लेटियो है यहाँ पे कनाडा में, लॉरेंशियन प्लेटियो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है कोलंबियन प्लेटियो इज देयर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोलंबियन प्लेटियो। देन मैक्सिकन प्लेटियो, ये नीचे, मैक्सिको को मिडल अमेरिका भी बोला जाता है, तो मैक्सिको प्लेटियो इज देयर, मतलब मैक्सिको और सेंट्रल, ये पूरा का पूरा पनामा तक, सेंट्रल और मैक्सिको, इसको मिडल अमेरिका बोला जाता है। और मैक्सिको को अगर आप हटा दो ग्वाटेमाला और वहां से, तो वो जो पूरा रीजन है ये सेंट्रल अमेरिका है, यहां से लेके तो मिडल अमेरिका, मतलब मैक्सिको से लेके अगर आप साउथ अमेरिका तक जाओगे तो इट्स लैटिन अमेरिका बोला जाता है पूरा का पूरा, मिडल अमेरिका और
साउथ अमेरिका, इसको मतलब मैक्सिको से आप नीचे जाओगे पूरा साउथ अमेरिका वो लैटिन अमेरिका होता है, उसको बोला जाता है। ओके, देन प्लेटियो भी हमने देख लिए। तो इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स उसमें, ये बीच में देखो बैडलैंड इज देयर, इसी के ऊपर येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये ग्लेशियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब गर्म पानी के फुवारे जो आते हैं जमीन के अंदर से, उसके लिए ये येलोस्टोन नेशनल पार्क फेमस है। येलोस्टोन रिवर भी यहाँ से जाती है। अरे मिसूरी मिसिसिपी ये उसको ज्वाइन होती है, उसका डेल्टा है, तो मिसूरी इज इंपॉर्टेंट, मिसूरी मिसिसिपी डेल्टा पूरा का पूरा। येलोस्टोन नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, इन नॉर्थ अमेरिका है। उसी के नीचे बैडलैंड भी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इतने सारे फीचर्स है, और उसी के साथ अगर नीचे का ये रीजन देखोगे आप, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेके इट्स द स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फ्लोरिडा है, ये बहामा आइलैंड्स है, और ये वेस्ट इंडीज है, तो ये बीच में जो है इस स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा, है ना। देन कैरेबियन सी इज देयर, तो मैं अब देखा था इन केस ऑफ पनामा, कैरेबियन सी और पैसिफिक सी को ये जोड़ता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन तो नाइग्रा फॉल भी आप कर लो, ईरी लेक टू ओरंटियो लेक, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल हमने देखा है, इससे इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं। पॉलिटिकल इसमें इतना कुछ इशू नहीं है, अगर कोई न्यूज में आता है तो विल सी लेटर ऑन। तो स्पॉटलाइट से जुड़े रहिए। स्पॉटलाइट बूस्टर में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इसी तरीके से चीजें लेंगे, आप इसको रिवाइज कीजिए। जो जो चीजें हमने नॉर्थ से लेके साउथ तक देखी, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। बार बार आप मैप देखिए तो ये हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।